हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एकेडमिक इनपुट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी हमें सेंटर दिया है और उसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है और जो सेंटर पे एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें इस सर्कल का माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। उसके लिए हमें पाई की वैल्यू भी गिवन है और √3 की वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रेडियस। रेडियस है हमारा 15 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और जो एंगल है यानी जो थीटा है हमारा वो है यहाँ पर 60 डिग्री। देखिए अगर ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारी रेडियस है और ये कोड है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो ये है 15 और ये भी है 15। अब एक तो हमें इसका एरिया निकालना है सेगमेंट का, ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट, और एक निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट यानी जो ये कोड है इससे उधर जितना भी एरिया है हमारे सर्कल का उसका एरिया निकालना है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है सेगमेंट का एरिया निकालने का वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यानी सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 60, यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे आएगा हमारा साइन 60। ठीक है, दोनों में आर स्क्वायर हम इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि जो हम सॉल्यूशन करें इसको सॉल्व करें तो उसको इजी हो जाए। तो जब इसको इससे कट करेंगे तो ये बचेगा 6 × 36 यानी 1/6 इंटू 3.14 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाहर आ गया। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। √3/2। अब अगर हम इनको सोल्व करें, यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं, तो जब इनका हम लेंगे एलसीएम तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 6 2 सा 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 2 6। यहाँ पे 4 है तो 4 3 सा 12 यानी 3√3 और √3 की वैल्यू है हमारे पास 1.73, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.73। अब देखिए आर स्क्वायर यानी 15 × 15, और जब हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 को 3 से, तो आएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5 यानी 5.9। और जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 6.28 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.19 को तो 18 - 9 9, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। यानी हमें क्या मिलेगा इस पूरे को सोल्व करके अंदर से 1.09/12। अब हम इसे आगे भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, और अगर हम इसको कट कर दें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कट करें तो यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10 0, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, नीचे आएगा हमारा 16।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 16 2 सा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ बचे 7, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 आ जाएगी। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसको इससे डिवाइड करके हमें ये मिलेगी। ये क्या मिल गया हमें, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। देखिए अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई है हमारा 15, यानी 15 इंटू 15, सॉरी आर है हमारा 15, तो आर स्क्वायर की जगह आएगा 15 इंटू 15, और पाई की वैल्यू है हमारी 3.14। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 15 से, तो हम मिलेगा 15 का स्क्वायर होता है 225, आएगा 225 इंटू 3.14। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 406.50, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे आएगा 7। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके मिलेगा 706.50। ये आ गया हमारा सर्कल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी 706.50 माइनस 20.4375। तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जब आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया हमारा ये, मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया हमारा ये, यही हमें निकालना था। ये है हमारा मेजर सेगमेंट और ये है हमारा माइनर सेगमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेगमेंट का एरिया ही निकालना है। तो जैसे हमने इसका निकाला सेम टू सेम वैसे ही उसका ही निकलेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो चैनल पर वीडियो है जिसमें हमें सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा है, उसमें मैंने उस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व किया है। अगर आप चाहो तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए, हमें क्या दिया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड। यानी एक स्क्वेयर शेप का ग्रास फील्ड है और उसके एक कोने पे हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हॉर्स को बांधा हुआ है। जैसे अगर ये हमारा स्क्वेयर है, इसकी जो हर साइड है वो है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी और ये भी। अब इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे हॉर्स को बांधा गया है और जो हॉर्स बांधा जिस रोप से है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। मान लीजिए ये रोप है, ये 5 मीटर है और यहाँ पे हॉर्स है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यहाँ पे जो ये हॉर्स बंधा हुआ है हमें ये बताना है कि ये इस ग्रास फील्ड में से कितने एरिया की घास को खा सकता है। देखिए ये उसकी रस्सी है तो वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है मैक्सिमम, जितनी रस्सी की लेंथ है उससे आगे तो वो नहीं जा पाएगा। तो वो इधर यहाँ आ सकता है और इधर यहाँ तक आ सकता है, यानी वो सिर्फ इस एरिया के जो घास है उसको खा सकता है। हमें इस एरिया का जो ये पार्ट है इसका एरिया निकालना है। देखिए अगर हम 5 मीटर को देखें तो जब ये यहाँ तक आएगा तब भी रोप की जो लेंथ होगी वो 5 ही होगी, और जब वो इधर आएगा यहाँ तक भी जो रोप की लेंथ होगी वो 5 ही होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक जो रोप की लेंथ हुई वो 5 हुई। तो अगर वो हॉर्स इस तरह से मूव करे तो वो एक सर्कल बनाएगा और ये उसका सेंटर होगा।
लेकिन वो जो घास खा रहे हैं वो सिर्फ इस एरिया की खा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक सेक्टर का ही काम कर रहा है, यानी इस सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है एक तरह से हमें। और जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 5 मीटर, यानी जो रस्सी की लेंथ है वो उस उतने ही एरिया में मूव कर सकता है। तो उसकी जो रस्सी की लेंथ है वो हो गया रेडियस, और जो ये पार्ट है ये हो गया सर्कल का सेक्टर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास देखें तो रेडियस भी है, रेडियस है हमारा 5 मीटर, और हमें एक निकालना है थीटा। हमें थीटा पता होना चाहिए तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा स्क्वायर होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे ये एंगल बनेगा, यानी यहाँ इन दो रेडियाई के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री, यानी थीटा हुआ हमारे पास 90 डिग्री। अब हम सिंपली अपने जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब थीटा है हमारा 90, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें दी है यानी 314/100 कर सकते हैं अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो। आर स्क्वायर है हमारा 5 × 5, उसको कैंसिल कर देंगे। 9 4 जा 36, 5 5 जा होगा 25, और 25 4 जा 100। अब इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 157 आएगा, यानी हमें मिला 157/8। अब अगर इसको डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 8 1 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 1 जा 8, और बचेगा 7, तो आएगा 8 9 जा 72, 5 बचेगा 50, तो फिर से क्या आएगा 8 6 जा 48, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 40। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वेयर। और ये क्या हुआ उस एरिया का, उस पार्ट का एरिया जिसमें जो हॉर्स है वो घास खा सकता है। तो यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हुआ वो जाएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वेयर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब वो कह रहा है कि अगर ये जो लेंथ है रस्सी की ये 5 मीटर की बजाय अगर ये 10 मीटर है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक है, तो वो जो हॉर्स है वो इस तरह से मूव करेगा, तो ये भी 10 हो जाएगी, एंगल सेम रहेगा। यानी जो रेडियस होगा, यहाँ पे रेडियस था हमारा 5, तो अब जो रेडियस होगा वो जाएगा 10 मीटर, और थीटा होगा जो हमारा वो होगा 90 डिग्री। अब हम सेम इसी तरीक़े से उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ इस तरह लिखोगे एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू दिस। अब इसका निकालेंगे, यह आएगा हमारा 90/360 डिग्री इंटू 10 × 10 × 314/100। इसको इससे कट कर दीजिए, इसको इससे कट कर दीजिए, आएगा 9 4 जा 36, यह आ जाएगा 157। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब ये आ गया हमारा उस पार्ट का एरिया जब उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर होगी। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, जो जितना ज़्यादा वो अब खा सकता है, कि इतना तो वो पहले ही खा पा रहा था, अब ये वाला निकालना है जितना ज़्यादा वो खा सकते हैं, यानी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें ये बताना है। तो अगर कंप्लीट में से, इस कंप्लीट में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये निकल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें अभी निकालना है ये, इसमें से पहले वाला जो सेक्टर का एरिया वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इंक्रीज एरिया ग्रेजिंग बाय द हॉर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख के लिख देते हैं हम, द इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू
इसमें से 78.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 19.625। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 7। अब 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, तो ये आ जाएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वेयर। तो ये था सेकंड वाले पार्ट का आंसर और ये था हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर।